मूवी शुरू होती है और हम जोश नाम के एक लड़के को सोते हुए देखते हैं। तभी वहां पर उसका दोस्त आकर उसे उठाता है। दरअसल ये दोनों लाइफ गार्ड हैं जो लोगों को समुद्र में डूबने से बचाते हैं। बीच पर जोश अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड से भी मिलता है। दूसरी ओर एक सैलानी समुद्र में डूब रहा था। तभी जोश का फ्रेंड उसे आकर बचा लेता है। तभी टावर पर तैनात एक लाइफ गार्ड को समुद्र में एक विशाल शार्क दिखाई देती है और वो सायरन बजाकर सभी को चेतावनी देता है, जिसे सुनकर जोश अपने दोस्त को बचाने के लिए समुद्र में कूद पड़ता है, पर उसने देर कर दी। शार्क जोश के फ्रेंड को भी खा जाता है। अब मूवी एक साल आगे शिफ्ट होती है। जोश को आज भी अपने फ्रेंड को ना बचा पाने का गिल्ट सताता है। अब उसने लाइफ गार्ड की जॉब छोड़ दी है और वो बीच के ही करीब एक शॉपिंग मार्ट में काम करता है। एक सीन में हम जैमी नाम की एक लड़की को मार्ट में चोरी करते हुए देखते हैं, लेकिन उसे ऐसा करते हुए वहां का गार्ड भी देख लेता है। जैमी चोरी करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के पास आ जाती है जो उसी मार्ट में जॉब करता था। इसी बीच गार्ड वहां पर मैनेजर को लेकर आ जाता है। मैनेजर ने पुलिस को कॉल कर दिया था। मार्ट में ही कहीं जोश अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को भी देखता है। एक सीन में हम मार्ट के पार्किंग में कार में बैठे हुए एक कपल को देखते हैं। वाइफ अपने डॉग को भी लेकर आई थी। तभी वहां पर टॉड नाम का एक पुलिस ऑफिसर पहुंचकर जैमी को अरेस्ट कर लेता है और अपनी कार की तरफ लाने लगता है। दरअसल जैमी टॉड की ही बेटी है। लेकिन तभी टॉड की नजर एक संदिग्ध आदमी की तरफ जाती है जो मार्ट के सिक्योरिटी रूम की तरफ जा रहा था। टॉड भी उसके पीछे पीछे चल देता है। इस आदमी का नाम डॉयल था और वो एक अपराधी है। डॉयल मार्ट के मैनेजर को गन पॉइंट पर लेकर लॉकर खोलने के लिए कहता है, लेकिन लॉकर बिल्कुल खाली था। इसलिए डॉयल मैनेजर को दूसरे रूम में लाने लगता है, पर बाहर टॉड उसका इंतजार कर रहा था। टॉड गन के सहारे डॉयल को अपने कंट्रोल में कर लेता है, लेकिन बाहर डॉयल का एक साथी जोश की गर्लफ्रेंड को गन पॉइंट पर लेकर टॉड से उसके साथी को छोड़ने के लिए कहता है। जोश खड़ा होकर ये सब देख रहा था। सीन बीच में ही कट हो जाता है और हम पार्किंग में जैमी को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी है। उसका बॉयफ्रेंड जैमी से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई। ये सुनकर जैमी कहती है कि मैं तुम्हारे मैनेजर से बात करूंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुमने कोई गलती नहीं की थी। ये कहकर जैमी मार्ट के अंदर चली जाती है। एक बार फिर से हम उसी सिनेरियो पर पहुंचते हैं जहां पर डॉयल के एक साथी ने जोश की गर्लफ्रेंड को गन पॉइंट पर लिया हुआ है। अचानक मार्ट में अजीब सी हलचल होने लगती है। इन लोगों को एहसास होता है इससे पहले ही समुद्र से आई एक सुनामी शॉपिंग मार्ट और आसपास के घरों में घुस जाती है। हर तरफ पानी भर चुका था। एक चोर ऊपर बालकनी में बैठ जाता है। जोश पानी में खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं कि टॉड के पाँव में कोई नुकीली चीज घुस गई है, जिसके कारण वो जख्मी हो गया है। तभी वहां पर जैमी भी आ जाती है। जैमी को अपने बॉयफ्रेंड की चिंता सता रही थी, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को पार्किंग में ही छोड़ आई थी। एक एक करके सभी लोग सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अपने डॉग के साथ पार्किंग में एक कार के अंदर बैठा हुआ वो कपल अभी भी कार में ही फंसा था। हालांकि जैमी का बॉयफ्रेंड कार का शीशा तोड़कर पानी से बाहर आ जाता है। सभी सर्वाइवर मार्ट में रखे हुए शेल्फ के ऊपर चढ़ जाते हैं। बचने का रास्ता ढूंढने के लिए जोश के दोनों फ्रेंड मार्ट के मेन एंट्रेंस की तरफ जाने लगते हैं, जबकि मार्ट का गार्ड पिछले डोर को चेक करने के लिए जाता है। तभी जोश को ऊपर खड़े रहकर पानी में किसी खतरे का आभास होता है। जोश तुरंत सभी को शेल्फ के ऊपर आने के लिए कहता है। जोश के दोनों फ्रेंड तो शेल्फ के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन गार्ड को एक शार्क खा जाती है। अब सब लोग जान चुके थे कि पानी में खूंखार शार्क मौजूद है। पार्किंग लॉट में फंसे हुए उस कपल की कार के आसपास भी शार्क मौजूद थी और उन पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। शार्क को देखकर जैमी पूछती है कि आखिर ये शार्क यहाँ से जाती क्यों नहीं, जिसके जवाब में जोश की गर्लफ्रेंड कहती है कि शायद ये शार्क हमारे नीचे उतरने का इंतजार कर रही है। तभी वहां पर एक और जोरदार अर्थक्वेक आ जाता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक वायर छत से नीचे की तरफ लटक जाती है। अगर ये वायर पानी को छू गई तो सभी लोग मर जाएंगे। इसलिए जोश फैसला करता है कि वो मेन स्विच तक पहुंचेगा और उसे ऑफ कर देगा, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि जोश को चोट आई थी और अगर जोश पानी में जाएगा तो उसके खून के स्मेल से शार्क उस तक पहुंच जाएगी। इसलिए जोश का एक फ्रेंड अपने लिए एक टेम्परेरी प्रोटेक्शन सूट बनाता है और पानी में उतर जाता है। वो एक पाइप के सहारे सांस ले रहा था। उसके आसपास शार्क आती है, लेकिन उसे चोट नहीं पहुंचा पाती। ऐसा लग रहा था जैसे ये प्लान काम कर रहा है, लेकिन
एंड वक्त पर पाइप छोटा पड़ जाता है। जोश के फ्रेंड को फैसला करना था कि वो वापस लौट जाए या फिर सांस लेने वाले उस पाइप को छोड़कर मेन स्विच को ऑफ करने के लिए चला जाए, और वो ऐसा ही करता है। वो पाइप को वहीं छोड़कर मेन स्विच को ऑफ कर देता है, लेकिन जब वो पानी से ऊपर आने की कोशिश करता है तो नहीं आ पाता, क्योंकि उसका प्रोटेक्शन सूट बहुत भारी था और पानी में दम घुटने के कारण उसकी मौत हो जाती है। जोश कार में फंसे हुए उस कपल को बचाने के लिए जाता है। शार्क का ध्यान भटकाने के लिए जोश एक लाश का कटा हुआ हाथ फेंक देता है, लेकिन ये ट्रिक ज्यादा देर काम नहीं करती, इसलिए उस कपल को अपने डॉग को भी पानी में फेंकना पड़ता है, और ऐसा करके वो लोग शार्क से बच जाते हैं। अब सभी सर्वाइवर एक वेंटिलेशन शाफ्ट से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, तो मैनेजर कहता है कि वो सबसे पहले ऊपर जाएगा। जैसे ही वो रस्सी बांधकर लटकता है, शार्क उस पर झपटकर उसे खा जाती है। कुछ ही देर बाद जोश का फ्रेंड वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाता है। वो कपल उसे बचा लेता है, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में वो आदमी भी पानी में गिर जाता है और बाद में शार्क उसे भी खा जाती है। ये सभी सर्वाइवर अब थक चुके थे और फैसला करते हैं कि अब वो लोग शार्क का शिकार करेंगे। पास में ही गोश्त के कुछ छोटे टुकड़े रखे थे, तो टोड वहां तक जाने का फैसला करता है, लेकिन उसकी बेटी जैमी उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि टोड को पहले ही चोट आई हुई थी। लाख मना करने के बाद भी टोड नहीं मानता, इसलिए जैमी अपने डैड को रोकने के लिए खुद पानी में कूद जाती है और गोश्त और हुक को लेकर लौटती है। ये लोग हुक के साथ पानी में एक गोश्त के टुकड़े को लटका देते हैं, लेकिन शार्क उसे नहीं खाती। अब ये सभी सर्वाइवर सोच रहे थे कि आखिर शार्क ने गोश्त को क्यों नहीं खाया, तो चोर का साथी बताता है कि शार्क को ताजा गोश्त पसंद है। ये कहकर वो जैमी को नीचे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन डॉयल अपने साथी को ही मार देता है और हुक में बांधकर उसे नीचे पानी में फेंक देता है, जिसे खाने के बाद शार्क भी हुक में फंस जाती है। पार्किंग में जोश का फ्रेंड और वो डॉग वाली महिला अभी भी एक कार के ऊपर ही फंसे थे। वो लोग एक आवाज पैदा करके जैमी तक सिग्नल पहुंचाते हैं। जैमी और जोश उन्हें बचाने के लिए पार्किंग में आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक शार्क पार्किंग में भी मौजूद है। जैमी और जोश एक कार के ऊपर बैठे थे। जैमी बताती है कि ये कार उसके डैड की है और इस कार में गन्स भी मौजूद हैं। जोश तुरंत कार के अंदर जाकर गन्स ले आता है और जैसे ही वो शार्क को शूट करता है, एक झटका लगने से वो पानी में गिर जाता है। शार्क उसकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ती है। जोश एक बार फिर से फायर करता है और वो शार्क को उड़ा देता है। सभी सर्वाइवर अब मार्ट के मेन डोर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहां पर एक कार फंसी थी। डॉयल नाम का एक चोर फैसला करता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी झटके से उस कार को उड़ा देगा, लेकिन तभी वहां पर एक और शार्क आ जाती है, जिसे जोश ट्रेजर गन से मार देता है। इसके बाद ये लोग मेन डोर को एक विस्फोटक से उड़ा देते हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर का नज़ारा और भी ज़्यादा खौफनाक था, क्योंकि अर्थक्वेक और सुनामी से पूरा शहर तबाह हो चुका था। मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।